श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन पाठ। राजा कुरु का स्वावलंबी जीवन। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात कही है वही मेरी भी बात है। साधु चरित शुभ सरिस कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासो। अर्थात साधु का चरित्र कपास की तरह भला है, जिसका फल स्वाद से रहित है, पर निर्मल गुणमय शुद्ध सद्वृत्ति युक्त है। मैं बहुत कथाओं को नहीं जानता, पुराणों में बहुत कथाएं हैं, लेकिन मैं बहुत कम जानता हूँ। रामायण और महाभारत की कथा कभी कभी कहा करता हूँ, इसलिए कि लोगों को थोड़ा सरस मालूम हो। कितने को कथा अच्छी लगती है, केवल ज्ञान नहीं, और कितने को कथा अच्छी नहीं लगती, केवल ज्ञान अच्छा लगता है। तो दोनों बैठे रहें, कथा के संबंध में ज्ञान हो जाए और ज्ञान में कथा भी हो जाए। हम लोगों की राजधानी दिल्ली है। इसका पहला नाम था इंद्रप्रस्थ। उसी के नज़दीक में हस्तिनापुर राजधानी थी। वहाँ राजा कुरु रहते थे। राजा होते हुए भी खेती के लिए अपनी ज़मीन रखते थे, जिसको आज कुरुक्षेत्र कहते हैं। पहले यह रीति थी कि 6 मन उपजे तो 1 मन राजा को कर रूप में दे दो। राजा कुरु इस कर को अपने निजी पालन पोषण के काम में नहीं लाते थे। स्वयं निज खेत उपजा कर खाते थे। राजा कुरु इस कर को अपने निजी पालन पोषण के काम में नहीं लाते थे। स्वयं निज खेत उपजा कर खाते थे। कहते थे कि प्रजा का अन्न प्रजा के लिए है, इसीलिए वे स्वयं खेती करके जीवन निर्वाह करते थे। बादशाह नसरुद्दीन महमूद भी ऐसे ही थे, जो प्रजा का दिया हुआ खेती राजा बादशाह नसरुद्दीन महमूद भी ऐसे ही थे, जो प्रजा का दिया नहीं खाते थे। वह कुरान शरीफ लिख कर गुजर करते थे। महाभारत में एक कहानी है। राजा कुरु के वश में धृतराष्ट्र और पांडु हुए। महाराज, महाभारत में एक कहानी है। राजा कुरु के वंश में धृतराष्ट्र और पांडु हुए। धृतराष्ट्र बड़े और पांडु छोटे थे। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु ही राजा हुए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वे कौरव कहलाते थे, और पांडु के 5 पुत्र थे, वे पांडव कहलाते थे। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, और वह दुर्योधन से भी बड़े थे। बचपन से कौरव पांडवों से ईर्ष्या करने लग गए। बचपन से कौरव पांडवों से ईर्ष्या करने लग गए थे। बड़े होने पर उनका यह भाव भी बढ़ गया
वे नहीं चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने। इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने का उपाय सोचा। दुर्योधन ने विचार किया कि युधिष्ठिर धर्म प्रिय है, उनके सामने काशी की प्रशंसा बारंबार की जाए तो वह काशी जाना अवश्य चाहेंगे। और इधर दुर्योधन ने अपने मंत्री को काशी भेजकर एक ऐसा मकान बनवाने के लिए कहा कि जो देखने में बहुत ही सुंदर हो, किंतु जरा सी आग छुलाते ही वह तुरंत जलकर भस्मीभूत हो जाए। यह मंत्री काशी जाकर लाह बारूद, चर्बी, घी आदि चीज़ें को मिलाकर घर बनवाने लगा। इसके बाद जब जब युधिष्ठिर राज्यसभा में आते तब तब सभा के लोग काशी की प्रशंसा करने लगते। बहुत बार काशी की प्रशंसा सुनने से युधिष्ठिर के मन में हुआ, ये लोग हम लोगों को काशी भेजना चाहते हैं। इसीलिए एक दिन युधिष्ठिर ने वृद्ध धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, हम लोगों की इच्छा होती है कि एक बार काशी देखें। धृतराष्ट्र ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ। एक दिन पांडव लोग माता कुंती के साथ काशी के लिए चल पड़े। चलते समय विदुर ने कहा, जहाँ कहीं रहना उस घर को अच्छी तरह जांच कर रहना। इधर काशी में मकान बनकर तैयार था। वहाँ जाने पर मंत्री ने पांडवों का बहुत आदर सत्कार कर उस मकान में बसा दिया। पांडव लोग उस मकान में चले गए। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई भीम, तुम्हारी घ्राण शक्ति बहुत तेज है, जांच कर देखो कि यह घर कौन चीज़ का बना हुआ है। सूंघ कर ठोक कर सब तरह से जांच करो। भीम ने घूम फिर कर घर को अच्छी तरह जांच कर देख लिया। बोला, भाई साहब, यह मकान तो अग्निमय है। इसमें आग छुलाने भर की देरी है, जलते कोई देर नहीं लगेगी। इस घर में रहना तो मौत के घर में रहना है। युधिष्ठिर ने कहा, घबराने की बात नहीं। अच्छा, और भी कुछ देखो। अच्छा, और भी कुछ देखा। भीम ने कहा, एक खंभे के नीचे खोखला जैसा मालूम होता है। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, इसमें सब कोई सावधानी से रहो। दिन में वे पांचों भाई पांडव शिकार खेलने के बहाने जंगल जाते और वहाँ जंगल होकर निकलने का मार्ग भी ढूंढा करते थे। दुर्योधन का मंत्री उस लाह गृह के फाटक पर बहुत से हथियारों को लेकर सोता था। इस उद्देश्य से कि जिस दिन इस घर में आग लगाई जाएगी और इस द्वार होकर पांडव लोग भागेंगे तो इन हथियारों से उन लोगों का काम तमाम कर दिया जाएगा। गुप्तचर के द्वारा युधिष्ठिर को मालूम हुआ कि अमुक तिथि को रात इस घर में आग लगाई जाएगी। उस तिथि की रात को पहले ही युधिष्ठिर घर के खंभे को तोड़वाकर माता कुंती सहित
पांचों भाई पांडव सुरंग होकर बाहर निकल आए। पीछे से उस घर में आग लगा दी। मंत्री उसी घर में जलकर मर गया। इधर गंगा में नाव पार होकर वे लोग जंगल में प्रवेश कर गए। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जहाँ कहीं रहो वहाँ अच्छी तरह जांच कर रहो। अब विचारिए, हम लोग कहाँ हैं? जहाँ हम हैं वह रहने काबिल है कि नहीं? पांडवों ने जांचा तो उनके रहने काबिल नहीं था। हम भी जांचें कि यह संसार रहने योग्य है कि नहीं। सारा संसार काशी है। कल्याणकारी शिव या ब्रह्मा का राज्य सब जगह है। एक एक शरीर में जो हम लोग रहते हैं यह रहने काबिल है ही नहीं। यदि नहीं रहने काबिल है तो पांडव की तरह भाग चलिए। यदि रहने काबिल है तो रहिए।